हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा। एंड हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आर एस अग्रवाल की बुक से लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, मतलब जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली जो जनरल प्रॉब्लम होता है लीनियर इक्वेशन का वो तो सारे लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम की बात आती है तो प्रॉब्लम होता है। तो वो प्रॉब्लम आज के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितना बेसिक से बेसिक कंसेप्ट हो पाएगा ना वो देके मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो एक्चुअली इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 27 क्वेश्चंस हैं। तो एक साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा नहीं, 30 मिनट में जितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा उतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि एक एक घंटे तक लगातार बोलते बोलते देख रहे हो मैं कैसा हो गया हूं, ठीक है? तो अब थोड़ा खुद पे भी ध्यान देना होगा, आप पे भी ध्यान देना होगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम देख लो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड एक्सरसाइज 8B और 8A के जितने भी क्वेश्चंस थे वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुम जाके चेक कर लो, ठीक है? भटकने की जरूरत नहीं है, भटकते भटकते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, समझ नहीं पाओगे। एक ही जगह पे मतलब उज्ज्वल मैथ्स पे पढ़ लो, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो बाकी के वीडियोज आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। शुरू करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। चलो अब शुरू करें भाई। पहला क्वेश्चन पढ़ें, देखें क्या चीज है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। दो नंबर है जो 8 और 3 के रेशियो में है। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143 फाइंड द नंबर्स। ये तो बहुत ही मतलब बच्चे वाला क्वेश्चन, क्लास 6 वाला क्वेश्चन क्लास 8 में देखिए तुम लोग की बेइज्जती कर दिया, ठीक है? तो तुम भी बेइज्जती कर दो, कहो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है। नंबर्स जो होते हैं जब भी रेशियो में कुछ भी होता है, ठीक है, तो रेशियो को हम लोग जो हटा अलग करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई वेरिएबल लगा देते हैं। तो हम कह देते हैं मैं लैंग्वेज बहुत कम लिखूंगा, ठीक है? लैंग्वेज क्योंकि बहुत ज्यादा बोल रहा हूं तो बहुत कम लिखूंगा और कंसेप्ट ज्यादा बताऊंगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि भाई पहला नंबर 8x है, दूसरा नंबर 3x है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों का सम। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया हुआ होता है जिससे तुम इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक तो ये दिया हुआ था कि टू नंबर्स जो है उनका रेशियो 8:3 है, लेकिन भाई हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो अगले सेंटेंस में कह रहा है कि उसका जो सम है वो 143 है। तो 8x + 3x को हम 143 के बराबर कर देंगे। एंड यहां से क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। तो यहां से तुम इसको सॉल्व करोगे, 8 3 11 11x = 143। सो x = कितना हो जाएगा? 143/11। 11 से कितने बार में कट जाएगा भाई? 13 टाइम्स कट जाएगा। अब आपका x निकल गया। तो तुम्हारा x जो निकला है वो x तुम्हारा आंसर नहीं है। तुमसे क्या पूछना है? फाइंड द नंबर्स। तो नंबर भाई आपके पास में क्या था? 8x था एंड 3x था। तो 8x का मतलब क्या हो जाएगा? 8 × 13 मल्टीप्लाई कर लेना, मेरे को नहीं आता है। एंड 3 × 13 ये मेरे को आता है, 39 होता है, ठीक है? तो ये काम तुम कर लेना, ठीक है? आसान था। लैंग्वेज तुमको लिखने आता है भाई। एक बार ना इसका क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल एक बार देख लो, ठीक है? तो लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है वो तुम उतना लैंग्वेज मैं लिखूंगा ना, तो जो वीडियो मैं मतलब जब 30 मिनट में मैं 5 क्वेश्चन बता सकता हूँ, 6 क्वेश्चन बता सकता हूँ, वहां पे 2 ही क्वेश्चन बता पाऊंगा। इसलिए लैंग्वेज पे आप फोकस कर लेना मेरे भाई। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? समझने वाला क्वेश्चन, थोड़ा समझना। ऐसे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है मैथमेटिक्स में। 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। बस बात को समझना है। यहाँ पे एक ही सेंटेंस में तुम्हारा डाटा भी दिया हुआ है और इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। 2/3 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 2/3 इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से 20 लेस है तो फाइंड द नंबर। तो एक काम करो, जैसे कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे बात हो रही है ओरिजिनल नंबर की। तो हम लोग ओरिजिनल नंबर को कुछ मान लेते हैं, ठीक है? मानने के लिए हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, नहीं तो हम लोग ओरिजिनल नंबर को x मान लेते हैं, क्योंकि x सबसे क्या कहते हैं मैथमेटिक्स का सबसे जो है सो फालतू चीज है। जहां पे कुछ भी नहीं काम करना है उसको x मान लो, कोई इज्जत ही नहीं है बेचारे का। लेट द ओरिजिनल नंबर बी x। लेट के बाद हमेशा b लगाते हैं, ठीक है? याद रखना, इज नहीं। अब क्या कर रहा है देखो, अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ये जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है? 2/3 जैसे जैसे बोला उतने काम करना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में, ठीक है? 2/3 ऑफ ए नंबर। ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। ए नंबर, नंबर को क्या माना है? x माना है, ठीक है? इज मतलब इक्वल 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से मतलब x से 20 लेस। आ गया तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है? कितना अच्छे से हमने इक्वेशन सॉल्व बना लिया। अब इसको सॉल्व करने तुमको आता ही होगा, क्योंकि बहुत ही ब्रिलियंट हो तुम लोग, मेरे को पता है। 20 को हम लोग इधर ले आते हैं, इधर x बच गया, और इस 2/3 को इधर ले आते हैं। तो
ये प्लस में है, ये माइनस में आ जाएगा, सॉरी ये माइनस में था 20, ये प्लस में आ गया, ये प्लस में 2/3x प्लस में है, इसको माइनस में ले आते हैं। अरे यार हाँ ठीक तो है, क्या बोल देता हूँ मैं यार, मतलब पता नहीं, भूख लगी है इसीलिए कुछ से कुछ बोल देता हूँ। 20, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, बाई x कर देते हैं हम लोग, 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 3 3, 3x माइनस 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x/3। तो तुम यहाँ से क्या कहोगे कि सर आपका जो x/3 आया हुआ है, देखो 20 इक्वल टू x/3 या x/3 इक्वल टू 20, बात तो एक ही है ना। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं कि सर x/3 तो राइट साइड में था, आपने उसको लेफ्ट साइड में कैसे कर दिया। भाई कैसे कर दिया, तरीका है, x/3 20 के बराबर, 20 x/3 के बराबर, तो किसी को कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से तुम क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x हो जाएगा, एंड 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और तुमसे यही पूछ रहा था, फाइंड द नंबर हमने x निकाल दिया, हो गया काम खत्म, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रहा है आपको, सही मजा आ रहा है, अरे वाह। तो एक बार कॉमेंट करके कुछ बता दो, और मजा आ रहा है तो लाइक करना तो बनता है यार, लाइक करना नहीं बनता है तो क्या करने का बनता है बताओ। 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन, सिर्फ वही बस क्वेश्चन वही है। हम क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन 2 था ना वैसा ही क्वेश्चन 3 भी है। नंबर आपका, तो हम नंबर को क्या कर लेते हैं, नंबर को लैंग्वेज नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। नंबर को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, नंबर को x मान लिया। अब देखो 4/5 का मतलब क्या होता है, 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए नंबर क्या माना है, x माना है, इज का मतलब इक्वल, 10 मोर देन। देखो अब तुमने कहा था, अभी तुमने एक चीज गेस करना है, कंसेप्ट देखना है यहाँ पे। तुमने कहा कि सर जब सब्ट्रैक्शन था तो आपने बाद में किया था, 20 लेस, तो आपने पहले ही 20 लेस क्यों नहीं कर दिया। भाई लेस हम लोग कब करते हैं, कोई खास चीज होता है उसमें लेस करते हैं, ठीक है। लेकिन एडिशन तो दोनों तरफ से कर सकते हैं, इधर से भी उधर से भी, है कि नहीं, बात समझ रहे हो। वही बात है, नहीं समझ में आया, छोड़ो उसको, मेरी बात को तुम समझ नहीं पा रहे हो, मतलब ये बात नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं। जब भी घटाना होगा तो आगे से घटाएंगे, ठीक है, और जोड़ना होगा तो पीछे और आगे दोनों से जोड़ सकते हैं। बात तुम समझ रहे हो ना, ज्यादा नहीं समझ लेना, थोड़ा ही समझना। 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3, फिर देखो 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर क्या है, x, तो ऑफ द नंबर मतलब x, बात समझ में आ गया। 4/5 ऑफ ए नंबर इज इक्वल 10 मोर देन, 10 जोड़ दिया, 2/3 ऑफ द नंबर, तो 2/3 ऑफ द नंबर मतलब x। अब तुम इसको आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, क्योंकि तुम ब्रिलियंट आदमी हो। इसको 4x/5 लिख देते हैं, इसको हम लोग 10, और इसको 2x/3 कर देते हैं, ठीक है। सब बात समझ पा रहे हो, ऑलराइट। अब ये 4x/5 तो सही है, ठीक। अब 2x/3 को इधर ले आते हैं, तो इधर क्या बचा, 10 बच गया, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 5 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 5 3 15, 4 3 12x, एंड 3 5 10, हाँ 3 5 15, हाँ ठीक तो है। ओह माय गॉड, 12 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x/15, एंड यहाँ पे 10। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 15, 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स, x इक्वल टू 15, 5 से कितना 75 होता है। ये तुम्हारा आंसर निकल गया। देखो इस तरह का जो इक्वेशन होता है, जो सिर्फ सिंपल इक्वेशन है, वो सॉल्व करना बहुत बच्चे को नहीं आता है, मेरे को पता है। तो तुमको क्या करना है कि मेरे चैनल पे नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो एक्सरसाइज 8A जो है ना आर एस अग्रवाल की बुक का, उसमें बहुत सारे ऐसे वाले जनरल प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल इक्वेशंस है, उसको सॉल्व करना मैंने सिखाया है बहुत ही अमेजिंग मेथड से। वो देखना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, तुमको देखना ही पड़ेगा। तो ये देख लो पहले, तब जाके उसको देख लेना, ठीक है। चलो अब यहां पे 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 24 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले ये समझो कि 24 को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। कोई काटने वाला तो है नहीं चीज की काट के 2 पार्ट में कर देंगे, इसको डिवाइड करना है सोच समझ के, ठीक है।
जब किसी पार्ट को मान लेते हैं कि 24 में एक पार्ट हो गया x, क्या मान लिया, पहले पार्ट को x मान लिया, तो दूसरा पार्ट कितना होगा भाई, 24 में से x तो हट गया ना, तो अब कितना बचा, 24 माइनस x बचा। बात समझ रहे हो? जैसे मैं तुमसे कह दूं कि देखो 24 में से पहला पार्ट 10 था, तो दूसरा पार्ट कितना होगा, तुम क्या कहोगे कि 24 में से 10 को घटा लो, मतलब कितना, 14। भाई वही है ना, 10 और 14। लेकिन ये 14 आता कैसे है कि जो पूरा था उसमें से आपने फर्स्ट पार्ट को घटा लिया तो सेकेंड पार्ट निकलता है। तो पूरा 24 है, फर्स्ट पार्ट को हमने x माना, तो सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, 24 माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है? यही बात है। तो लैंग्वेज लिख देते हैं, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x। Solution. Let the first part be x, ठीक है। So second part कितना हो जाएगा, 24 माइनस एक्स, ठीक है। यहां तक तो बात आ गई ना, हमने दोनों पार्ट्स को हमने मेंशन कर लिया। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं। सॉरी फॉर खांसी। अब देखो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, हम देखो यहां तक तो हमने काम कर दिया, 24 इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ये काम हमने कर दिया। सच दैट, अब यहां से बनेगा इक्वेशन, यहां से क्या बनेगा इक्वेशन, सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, जैसे इसे बोल रहा है वैसे इसे काम करना है, 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो 7 टाइम्स फर्स्ट पार्ट को हमने क्या माना है, x माना है, तो 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5, ठीक, सॉरी एडेड टू 5 टाइम्स द, सॉरी मैंने आधा ही पढ़ा था, इधर है 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट, सॉरी 5 नहीं, 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट, 5 टाइम्स द, तो 5 टाइम्स सेकंड पार्ट कितना है, 24 माइनस एक्स, तो 24 माइनस एक्स। बात समझ में आई क्या? 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, तो 7 टाइम्स द 7x एडेड टू प्लस 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, तो 5 को मल्टीप्लाई कर लिया सेकेंड पार्ट से। मिक्स का मतलब क्या होता है कि दोनों को ऐड करके 146 आने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है तुम्हारी? समझदार तुम लोग बहुत हो यार। तो 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7x, और 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120, ठीक है, और 5 को ये 5x हो जाएगा 146, ऑलराइट। 7x में से 5x घटेगा तो बचेगा 2x, एंड 146 ये बेचारा 120, कोई ऑप्शन नहीं इसके पास में, इसको इधर ही आना पड़ेगा हार के, तो बचा 26। तो यहां से जो तुम्हारा x है वो 26 और 2 नीचे आ जाएगा बेचारा, तो बचेगा 13। तो तुम्हारा x क्या निकल गया, 13 निकल गया। अब तुमसे क्या बच रहा है, पूछ रहा है फाइंड ईच पार्ट। तो ईच पार्ट में क्या भाई, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो कितना था, x था, जो 13 आ गया है, और जो सेकेंड पार्ट था वो 24 माइनस एक्स, तो x के बदले क्या डालेंगे, 13 डालेंगे, और 13 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 11। आंसर थोड़ा चेक कर लेना भाई, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मुझसे गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं तो इंसान हूँ तुम्हारी तरह, तुम्हारा भाई हूँ, बड़ा भाई, ठीक है। लेकिन कभी किसी ने मेरे को भैया बोला ही नहीं, सर लोग सर बोलते हैं, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम लोग मुझे सर बोलोगे। यार मैं सर जैसा दिखता हूँ क्या, मैं आदमी जैसा नहीं दिखता हूँ, तुम्हारे भाई जैसा नहीं दिखता हूँ, तो कभी कभी भैया ही बोला करो यार। थोड़ा सा तुम्हारे कमेंट्स के ऊपर कहीं इमोशनल हो जाता है जब लोग बोलते हैं भैया आपने ये किया, आपने ऐसे पढ़ाया, तो मुझे लगता है कि चलो यार, जो लोग हैं ना हमसे जुड़े हुए हैं वो मेरे अपने फैमिली के लोग हैं, कोई ना कोई मेरा भाई है, मेरी बहन है, मुझसे कोई बड़े लोग भी हैं, मेरे गार्जियन के तौर पे हैं, और तो बहुत अच्छा लगता है। सो डोंट कॉल मी सर यार, प्लीज। फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5 इक्वल टू, वही बात है। तो आपसे क्या करें, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय, ठीक है। तो पहले तुम क्या करो, ठीक है, कि नंबर को x मान लेते हैं, तो नंबर को मैंने सीधा x मान लिया, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, नंबर ये x क्या है, नंबर है। इक्वेशन बना देता हूं मैं, देखो फाइंड द नंबर, ठीक है, नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5, फिफ्थ पार्ट, तो x का फिफ्थ पार्ट, x का फिफ्थ पार्ट मतलब क्या होता है, x बाई 5। जैसे 10 का फिफ्थ पार्ट कितना होगा, 10 बाई 5 मतलब 2, ऐसे ही होता है। तो फिफ्थ पार्ट का मतलब क्या होता है कि x बाई 5।
फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाई 5, फिफ्थ पार्ट को इंक्रीज्ड बाई 5 मतलब 5 ऐड कर देना है फिफ्थ पार्ट में। इज इक्वल टू, तो हमको क्या कर देना है यहाँ पे, इक्वल टू देना है। इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिस्ड बाई 5, इसका फोर्थ पार्ट, तो x का फोर्थ पार्ट मतलब x बाई फोर्थ, डिमिनिस्ड बाई मतलब घटा देना है, कम कर देना है 5, बस हो गया। फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाई 5, फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाई 5 मतलब प्लस करना है, इक्वल टू फोर्थ पार्ट डिमिनिस्ड बाई 5, बस तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। अब तुम इसको सॉल्व कर लो खुद से, मैं ही कर देता हूं। चलो, ये वाला 5 रहेगा और ये वाला 5 को हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये वाला +5 इधर आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे x बाई 4 बचा हुआ है और ये वाला x बाई 5 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा एंड 5 4 कैल्सियम 20 होता है, 4 5 जा 20, 5x 5 4 जा 20, 4x, ठीक है। तो कुछ बच्चे जिनको ये मतलब हो रहा होगा सर ने लैंग्वेज कुछ लिखा नहीं, मेरे भाई आपसे मैंने हाथ जोड़ के विनती करा है कि लैंग्वेज सब कुछ मुझसे ही सीख लोगे, मतलब तुम्हारे पास क्या, तुम अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझते हो कि मैं लैंग्वेज भी लिख सकूं? देखो, मैं यूट्यूब पे वैसे टीचर्स में नहीं हूं जो तुमको कमजोर करना चाहता हूं, मैं तुमको मैं तुमको ताकत देना चाहता हूं, मैं तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि तुम खुद से भी कुछ कर सकते हो। देखो, जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट तो भाई टीचर से ही पढ़ना चाहिए, जो बात है, लेकिन लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसी को कन्वर्ट करना है, तो ये तुमको खुद से करना पड़ेगा। या फिर मैंने बताया आपको कि एग्जाम्पल में लैंग्वेज कैसे लिखना है, इसका प्रोसेस दिया हुआ है, वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 10 हो गया। अब देखो, अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, 10 बाई 1 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा, सीधा x हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, 20 इंटू 10 200, ये आपका निकल गया 200, ठीक है। अब तुमसे कहता नहीं, ठीक है, ठीक है, आ गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 6, कितने मिनट का वीडियो हुआ भाई, देखो मैं देख भी ले, 17 मिनट का हुआ है और 17 मिनट में हमने 6 क्वेश्चन, वाह, मतलब 10 क्वेश्चन तक हो जाना चाहिए। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 numbers are in the ratio 4:5:6, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। जब भी तीन नंबर है 4 5 6 रेशियो में, तो उसको x लगा के मान लेंगे। हम कह देंगे कि देखो भाई, पहला नंबर 4x, दूसरा नंबर 5x, तीसरा नंबर 6x। इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट, देखो, इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट कौन है, सबसे बड़ा 6x है और स्मॉलेस्ट क्या है, 4x है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि सम ऑफ लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इक्वल्स द सम ऑफ द थर्ड। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या करेंगे कि सर थर्ड नंबर मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हुआ, नहीं भाई, थर्ड का मतलब जो बच गया है वो थर्ड हुआ, ठीक है। तो कौन सा बचा हुआ है, 5x बचा हुआ है, तो सम ऑफ द थर्ड मतलब 5x एंड 55, तो 55, ठीक है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है। अब तुम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, फाइंड द नंबर्स, मतलब नंबर्स फाइंड करना है, चलो ठीक है। 6 4 10 और ये वाला 5x को इधर ले आते हैं, तो ये वाला 5x इधर ही आ जाएगा, इक्वल टू 55। 10 में से 5x घटेगा तो कितना बचेगा, 5x, 5 से 11 टाइम्स, तो x इक्वल टू 11, x 11 आ गया। अब तुमसे नंबर्स फाइंड करने के लिए, तो 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, ये वाला हो जाएगा 55 और ये वाला हो जाएगा 66, यही। If 10 be added to 4 times a certain number, the result is 5 less than 5 times. वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन दे रहा है। इसी बात पे थोड़ा सा पानी वानी हो जाए कुछ, हाँ, चाय तो है ना अभी। If 10 be added to 4 times a certain number, ठीक है, फिर वो certain नंबर की बात हो रही है, तो नंबर जो फाइंड द नंबर बोला ना, नंबर को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, मान लेना तुमको आता होगा ये सब तो। इफ 10 भी आ रहे, अब जैसे जैसे बोल रहे हैं काम वैसे वैसे करेंगे। इक्वेशन में ज़्यादा अगर दिमाग लगा दोगे ना, मतलब कुछ लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं तो काबिल हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, ये वो, मैं किसी क्वेश्चन को कैसे ही बना दूंगा, वो बच्चे इसमें फंस जाते हैं, बार बार फंसते हैं, ठीक है। तो फंसना नहीं है मेरे भाई, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए।
जो इक्वेशन में सिंपली क्या, इक्वेशन खुद ही कहता है कि भाई मैं जो कह रहा हूं ना उतना ही काम करो, ठीक है। 10 बी एडेड, ठीक है, 10 बी एडेड। मैंने एडिशन में क्या कहा था कि एडिशन तुम पीछे से भी और आगे से भी एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन सिर्फ आगे से ही होता है, ठीक है। 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर। 10 बी एडेड 4 टाइम्स मतलब 4 गुना, सर्टेन नंबर को एक्स माना है, तो 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर। 10 को ऐड किया किसमें, 4 टाइम्स एक्स में। द रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब कितना ये आ रहा है, इक्वल्स, द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। 5 लेस, मैंने क्या घटाते हैं आगे से, 5 टाइम्स द नंबर, तो नंबर के 5 गुने में 5 टाइम्स द नंबर मतलब 5x से 5 कम, लेस तो घटाना है किससे, पीछे से घटाना, आगे से मत घटा देना, मतलब सॉरी आगे से घटाना है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं। ये आगे पीछे में ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग गलत भी समझ लेते हैं, तो गलत नहीं समझता, मैं लेफ्ट राइट बोलूंगा, ठीक है। तो ये मेरा लेफ्ट और ये मेरा राइट, तुम्हारा लेफ्ट राइट कौन सा है मुझे को पता नहीं, ठीक। 10, ये वाला 5 इधर चला जाएगा, ये 5x, ये 4x को इधर ले आते हैं। 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, सॉरी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और 4x में 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा, मतलब सिंपली तुम्हारा आंसर कितना आ गया, x आ गया, हो गया बस। यही तो छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5। दो नंबर ऐसा है जिनके बीच का रेशियो कितना है, 3 और 5। तो हम लोग तो समझे हुए हैं कि भाई रेशियो में है तो उसको x लगा के अलग कर देते हैं, ठीक है। टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5, मतलब 3x एंड 5x हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10, द रेशियो बिटवीन देम, रेशियो, अच्छा रेशियो, तो क्या करें, देखो रेशियो में जब भी बात करेंगे हम लोग दोनों का रेशियो पहले बोल रहे हैं। देखो क्या कर रहा है कि x 3x को भी क्या कर रहा है, देखो इफ ईच मतलब दोनों को इंक्रीज बाय 10, दोनों को 10 बढ़ा दिया जाए तो हम 10x को भी, सॉरी 3x को भी 10 बढ़ा देते हैं, मतलब प्लस कर देते हैं। एंड रेशियो बोले तो फ्रैक्शन देंगे, ये रेशियो की बात कर रहे हैं, देख रहे हो रेशियो की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही कहा कि रेशियो, मैंने कहा अच्छा फ्रैक्शन दे देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा नंबर क्या था, 5x, इसको भी कहता है कि 10 बढ़ा दो, ईच इज इंक्रीज बाय 10, दोनों को 10 बढ़ा दिया। द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर्स, तो इनका जो रेशियो मतलब फ्रैक्शन जो आ रहा है, सो फॉर्म्ड जो आया है वो कितना होगा, 5:7। तो ये जो रेशियो आया है ना, ये 5 रेशियो मतलब फ्रैक्शन होता है मेरे भाई, 5:7 मतलब 5/7 के बराबर हो जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, मतलब तुमको 3x एंड 5x फाइंड करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार फिर से बैकअप दे देता हूं। दो नंबर 3x एंड 5x मान लिया था। इफ ईच इज इंक्रीज बाय 10, दोनों को 10 बढ़ाना है, तो 3x को भी 10 कर दिया, 5x को भी 10 कर दिया। अब क्या करें कि उनका जो रेशियो मतलब 3x + 10 / 5x + 10 जो है ना, वो नया जो रेशियो आया है वो कितना हो गया, 5/7 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 3 = 21 और 7 10 = 70। 5 से 5x ये हो जाएगा 50। 21x, 5x को इधर ले आते हैं हम लोग, यहाँ बचा 50। अरे भैया कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ गड़बड़ हो गया यार, 25 तक करना था मैंने, 5 लिया, सॉरी ये इक्वेशन सही है, बस मल्टीप्लिकेशन में ना गड़बड़ हो गया। रुक जाओ, देखो इसको पहले मल्टीप्लाई, पहले 5 वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 25x आएगा और यहाँ पे 21, तो बड़ा वाला पार्ट लेफ्ट साइड में होना चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 = 25x, 5 10 = 50। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, 7 3 = 21 एंड 7 से 10 करेंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। अब जो लेन देन होता है वो कर लेते हैं। 25x तो सही है और ये 21 को खींचेगा अपनी तरफ, ये माइनस में आ जाएगा 21x। यहाँ पे 70 सही है और 50 को वो उधर ले जाएंगे हम लोग, तो 50 आ जाएगा इधर। आपका बचा कितना, 4x बचा, यहाँ कितना बचा 20, x से कैंसिल कर देंगे 5, x = 5 आ गया। तुमसे ओरिजिनल नंबर्स पूछ रहा है, तो भाई हमारा नंबर क्या था, 3x था, मतलब 3 × 5 मतलब 15, एंड दूसरा नंबर क्या था, 5x था, 5 × 5 25।
ठीक है, यही तो बात थी। 9 3 कंसेक्यूटिव और नंबर्स, ये 2 क्वेश्चन में सॉल्व करके 10 तक और छोड़ देता हूं, ठीक है। फिर 11 12 13 14 15 4 क्वेश्चन फिर कर लेंगे, जो अब थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन होगा, क्या कहते हैं वो डिजिट वाला क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा उसमें समझना पड़ता है आपको, मेरे को भी समझाना पड़ेगा। ओह माय गॉड। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 143। अब देखो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड बात समझ रहे हो ना, जैसे कि पहले अपने मन से कुछ लिखते हैं। ऑड नंबर्स कैसा होता है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारे नंबर्स हैं। इसमें अब तुम क्या देख रहे हो कि 3 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है, 3 में अगर 4 ऐड करते हैं तो 7 आता है, 3 में 6 ऐड करते हैं तो 9 आता है। मतलब हर बार 2 ऐड करोगे ना, पहले नंबर में 2 ऐड करते जाओ तो अगला तुम्हारा ऑड नंबर मिलता चला जाएगा। हमने यही दिखाने का यहाँ पे कोशिश किया है, ठीक है। तो तुम क्या कर लो, मान लो लेट द 3 consecutive odd numbers b, ठीक है। तो पहले नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, यहां पे से 3 था, मेरे को पता नहीं है ना कि 3 होगा कि 5 होगा पहला नंबर, ये तो मेरे को पता नहीं है, तो हमने क्या किया, पहले नंबर को x मान लिया, ठीक है। तो क्या कहने वाले हैं हम लोग कि देखो पहला नंबर x हुआ, तो सर ने क्या बताया है कि अगला नंबर में x में 2 जोड़ोगे तो अगला नंबर आ जाएगा। जैसे 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया, फिर 4 जोड़ा तो 7 आ गया, तो फिर अगला नंबर के लिए इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा x में, ऐसे ही फिर एक और नंबर के लिए x में 6 जोड़ना होता, तो ये 3 नंबर तो हमारा आ चुका है। अब इक्वेशन कैसे बनेगा, ये कह रहा है कि हुज सम इज 147। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों का सम मतलब x प्लस xy2 प्लस xy4 इक्वल टू 147। ऑलराइट, समझ में आ रही बात। अब देखो x 3x एंड 2 4 6 3x, 6 को इधर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 147 में से, तो बचेगा 141। तो यहाँ से जो x निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 141 बाई 3, 3 से 17 टाइम्स ना, आई थिंक 3 नो जो कि 12 47 टाइम्स, ठीक है। तो तुम्हारा x तो 47 निकल गया, लेकिन तुम्हारा x तुम्हारा नंबर मतलब क्या बोल रहा है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव, तीनों नंबर बताना है। तो पहला नंबर x था, तो मैं कहूंगा कि भाई ये तो 47 हो गया। दूसरा नंबर कितना है, x प्लस 2 मतलब 47 प्लस 2 मतलब 49, x प्लस 4 47 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 51। यही ये 3 नंबर हैं, निकाल देना ऐसे करके, ठीक है ना। बहुत थक गया हूँ यार, 10 क्वेश्चन में ही थक गया। नहीं, पहले जब मैं जवान हुआ करता था एक बार में पूरा चैप्टर बनाया करता था, अभी मैं जवान हूं नहीं। 10 फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 240। अब देखो यहाँ पे इवन नंबर की बात कर रहे हैं, तो इवन नंबर भाई वही तो बात है। जैसे देखो 2 4 6 8 10, ये सारे जो है ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर भी जो कंसेक्यूटिव होता है वो 2 ऐड करने पे आ जाता है। 2 में हमने क्या किया, 2 ऐड किया तो 4 आ गया, फिर इसमें 4 ऐड किया तो 6 आ गया, फिर इसमें 6 ऐड किया, तो मतलब तुम 2 4 6 8 ऐड करते जाओगे तो आगे वाले नंबर्स तुमको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि हम तो फिर यही करेंगे, लेट द 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को क्या मानेंगे, पहले नंबर को x मानेंगे, तो दूसरा कितना मिलेगा x प्लस 2, तीसरा कितना मिलेगा x प्लस 4। वही बात होती है, 2 ऐड करने पे इवन भी मिलता है और 2 ऐड करने पे ऑड भी मिलता है। तो लैंग्वेज मैंने लिखा नहीं, बस कह दिया ऐसे, तुम लैंग्वेज लिखे ना तो तुमको आता होगा। इतना समझदार स्टूडेंट हो यार तुम लोग। मैं बचपन से मैंने गांव में पढ़ा हूँ, ठीक है। और मेरा जो गांव है ना, मैं कभी दिखाऊंगा आपको अपने गांव, मतलब एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड था। मेरे को क्लास 8 में 13 नंबर आया था मैथमेटिक्स में, क्लास 8 में, एंड क्लास 9 में 17 मार्क्स आया था, 100 में 17, ठीक है। तुम लोग का तो 80 का एग्जाम होता है ना, हम लोग का जो एग्जाम होता था वो 100 का एग्जाम होता था। तो मैं एक्चुअली मैथ में कमजोर नहीं था, मतलब टीचर जो थे ना जो पढ़ाते थे
मेरे को समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो कंसेप्ट बताते नहीं थे और मैं बिना कंसेप्ट का कुछ समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। फिर जब मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया ना, ये जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10 तक का जो मैथमेटिक्स मेरे को अभी याद है, पूरा का पूरा ऐसे याद है, मतलब कि मेरे को बुक नहीं चाहिए, मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ। तो मैं उसको खुद से पढ़ा हूँ, ठीक है। तो आप लोग तो शहर में रहते हो, अभी तो सबके पास में मोबाइल है, बहुत सारे बहुत कुछ अवेलेबल है। मेरे समय में जब मैं क्लास 9-10 में था तो 2G का ज़माना था और उसमें मोबाइल में इंटरनेट वगैरह चलता नहीं था, उस समय मैं पढ़ा हूँ। तो इतना कुछ होने के बाद भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मतलब कभी किसी को ये मत कहो कि यार मेरे पास तो ये नहीं था, वो नहीं था, ये सब अब बहाना हो गया। अगर मैं ये कहूँ तो मेरे लिए ही चलेगा कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो सही में मोबाइल नहीं था। उसमें मैं गांव में रहता हूँ, गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं आती थी, हम लोग लैम्प जला के पढ़ते थे, ठीक है, मिट्टी तेल वाला लैम्प जला के, तो ये चलेगा। लेकिन अब तुम कहोगे ये नहीं चलेगा, तो बहाना नहीं। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड, तो ठीक है, हमने मान लिया व्हिच सम इज 234, वही काम करना है तुमको। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 234। अब इसको सॉल्व करना तुमको आता होगा और आंसर कैसे निकाला जाता है ये भी तुमको आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने कर दिया है एंड वीडियो हमारा 30 मिनट का, ओ माय गॉड 30 मिनट का वीडियो हो भी गया है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं बात को, ठीक है। कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके, एंड आई थिंक अच्छा लगा होगा, क्योंकि अपने हिसाब से मैंने जो मुझसे हो पाया मैंने बेस्ट दिया। मेरे को कभी ये नहीं लगा कि सामने तुम स्टूडेंट बैठे हो, मुझे लगा कि मैं अपने भाइयों को पढ़ा रहा हूँ, बहनों को पढ़ा रहा हूँ। तो तुमको भी ऐसा फील होना चाहिए। जिन लोगों ने लास्ट तक देखा है वो बताएं कमेंट करके कैसा लगा आपको, जरूर बताना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे के वीडियोस को ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है, मिल ही जाएगा।